हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल चिकारा स्वागत करता हूँ भाई आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है ये क्लास हम कर रहे हैं और इसमें इस बुक का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। इसके अलावा एक बुक और आ गई है, उसको भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें लगभग आपके 13,000 क्वेश्चन है आरआरबी वगैरह के, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके सारे हैं उसमें। ठीक है, तो ये बुक भी अच्छी बुक है, एसएससी को टारगेट करते हुए है आपका, वो आरआरबी से रिलेटेड है आपका। इसको आप करिए, इसमें भी अच्छे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। इसमें काफ़ी क्लासेस आपकी हो चुके हैं, लगभग 9 या 10 क्लास हो गई है। अगर नहीं की है तो उसको कर लीजिए और अब इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है चलिए भाई, हर एक क्वेश्चन को भाई जितना छोटा हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको उतना छोटा तरीके से बताने की। ठीक है, तो आप भी कोशिश करिए भाई यहाँ से आपका। चलिए भाई, तो कल जहाँ तक हमने कर लिया था उससे आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये तो हो गया था आपका, आयत की जो चौड़ाई है ये तो आपको पता ही है, ट्रिपलेट आपको लगाना है, 16 है, 12 है और 20 है। ठीक है, तो 4×3 = 12, 4×4 = 16, 4×5 आपका 20 होगा, तो 12 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया था। ठीक है, और अच्छा इस क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करना है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आयत है और रेक्टेंगल है, उसकी चौड़ाई जो है इसकी लंबाई की 4 गुनी है। ठीक है, चौड़ाई लंबाई की 4 गुनी है, तो ऐसा कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई क्वेश्चन में कि आप सोचो कि नहीं नहीं लंबाई ही से ही हमेशा चौड़ाई से बड़ी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो आपके डाटा पे डिपेंड करता है, सामने वाला कुछ भी बोल सकता है। चौड़ाई इसकी लंबाई की 4 गुनी, तो ये आपका x है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका 4x है। ठीक है, बोला है कि इसका एरिया इतना दिया हुआ है। अब आपको पता है एरिया कितना होता है, लंबाई इंटू आपका चौड़ाई होता है भाई, तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, 17 आपका 64 हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका 4 पे चला गया। ठीक है, ये आपका 4 पे चला गया, इतने पे आ गया। एक्स का स्क्वायर आपका कितना आ गया, 441 आ गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपका, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से 21, तो एक्स क्या हो गया आपका 21 हो गया। ठीक है, बोला है कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी, ब्रेड्थ आपको बताना है, तो ब्रेड्थ आपकी कितनी है, चौड़े वाली है भाई, तो इसका मतलब 84 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और लेंथ की अगर बात करेगा तो 21 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 84। ठीक है, चलिए भाई, इजी है क्वेश्चन। और इन्होंने भी क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ है भाई, क्या दिया है इन्होंने, बी आंसर दिया हुआ है, तो बी ही आपका क्या है 84 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रेक्टेंगल है, उसका जो डायगोनल है वो 15 है, उसकी लंबाई आपकी 12 है। तो आपसे पूछा है कि उस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा। ठीक है, देखिए भाई बहुत सिंपल सी बात है, आपको भी पता है ये आपका एक रेक्टेंगल हो गया, और रेक्टेंगल में इसका ये क्या है, डायगोनल है। अब आपको पता है जो डायगोनल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये आपको 15 दे रखा है। ठीक है, और लंबाई आपको 12 दे रखी है, तो आपको पता है एक ट्रिपलेट होता है आपका, वो यहाँ पर फॉलो कर जाएगा, कौन सा, 3:4 आपका 5। कैसे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको भी 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 12 हो गया, और ये आपका 15 हो गया। हमेशा याद रखना कि ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ी लेंथ होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो एंगल जितना बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड उतनी ही बड़ी होती है। ठीक है, तो ये 12 आ गया और ये आपका 15 है, तो इसका मतलब ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसने बोला है इसका एरिया बताओ, एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो कितना करना पड़ेगा आपको, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब वही आपका 12 इंटू में आपको 9 करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 108 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 97। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आंसर आंसर 97 का इन्होंने ए दिया हुआ है, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है ये, अब आपके मिसलेनियस क्वेश्चन है कुछ, लगभग आपके 32 और 2 यहाँ से लगभग 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। फिर आपका मेंसुरेशन 2D का जो इसका चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, फिर मेंसुरेशन 3D पे हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए बोला गया है कि एक ट्रायंगल है, उसका जो क्षेत्रफल है आपको वो दे रखा है। ठीक है, बनाते हुए चलते हैं भाई ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ से बना लेते हैं, एक ट्रायंगल है आपके पास। बोला गया है कि इसका एरिया आपको दे रखा है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है। इसका एरिया आपको क्या दे रखा है, 15 दे रखा है, और इसके अंदर क्या है, एक आपका सर्कल है, और इस सर्कल की रेडियस आपको गिवन है। ठीक है,
देखो कोई भी ट्रायंगल अगर हो ना, उसके अंदर अगर सर्कल होता है तो उसको इन रेडियस बोला जाता है, अंत त्रिज्या बोला जाता है। अगर इसके बाहर सर्कल हो उसको सर्कम रेडियस बोला जाता है, बाह्य त्रिज्या बोला जाता है। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल की अगर आप इन रेडियस की बात करते हो तो इन रेडियस होती है आपकी डेल्टा अपॉन में क्या होता है, एस होता है। ठीक है, इस डेल्टा का मतलब होता है आपका एरिया और इस एस का मतलब होता है आपका सेमी पैरामीटर, मतलब आपका अर्ध परिमाप, ये आपका होता है। ठीक है, ये किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आपको इन रेडियस निकालनी हो तो आप ये फॉर्मूला लगा के उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, समझो इस बात को। अब देखो रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 3 है, और एरिया आपको 15 दे रखा है, तो इसका मतलब 3 बराबर आपका 15 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, एस हो गया। 3 से आपका 5 पे चला गया, तो इसका मतलब एस कितना हो गया, आपका 5 हो गया। और पेरीमीटर कितना होगा, ये तो सेमी है मतलब हाफ है आपका। अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर कितना होगा आपका 2s, तो इसका मतलब ये आपका 2 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसका मतलब इसका पेरीमीटर कितना होगा आपका 10, तो 10 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर, 10। तो एक ये याद रखना बहुत अच्छा है आपका, और एक और जो मैं आपको बता दूं इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, ये देखिए भाई, अगर आपके पास इस तरीके से ट्रायंगल है, ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं, दोनों को याद रखना आप, आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, सपोज करो ये आपका क्या है, ए पॉइंट है, ये आपका क्या है, बी पॉइंट है, और ये आपका क्या है, सी पॉइंट है। इसके बाहर से इसके तीनों वर्टेक्स से अगर कोई सर्कल पास कर जाए, ठीक है, तो उसकी जो रेडियस होती है वो आपकी क्या होती है, सर्कम रेडियस होती है। ठीक है, इस केस में मान लो कि इसकी साइड आपकी ए है, ये साइड आपकी बी है, और ये साइड आपकी क्या है, सी है। तो इस ट्रायंगल का जो आपका एरिया होगा वो बेसिक सॉरी एरिया नहीं, इसकी सर्कम रेडियस मैं आपको बता दूं, तो इसकी जो सर्कम रेडियस होगी वो आपकी बराबर होती है ए बी सी, और नीचे आपका 4 इंटू में क्या होता है आपका डेल्टा होता है। इस डेल्टा का मतलब क्या है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर कभी भी उसके बाहर सर्कल बना हुआ हो, उसकी रेडियस आपको निकालनी हो, तो रेडियस होती है ए इंटू बी इंटू सी, मतलब उस ट्रायंगल की तीनों साइड को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 4 इंटू डेल्टा, डेल्टा मतलब इस वाले ट्रायंगल का एरिया। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका मेंस में भी आता है भाई, और पहले भी कई बार आ चुका है मेंस में। ठीक है, अब देखो अगर इसकी हम बात कर रहे हैं तो ये किसी भी ट्रायंगल के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, मान लो आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका क्या है, सी है, और इसके अंदर अगर भाई साहब सर्कल बन गया, ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहली बात, इसकी साइड ए है, इसकी साइड आपकी बी है, और इसकी साइड आपकी सी है। तो जो इन रेडियस होती है इस वाले सर्कल की, जो अंदर जो रेडियस बनती है वो बेसिकली क्या होती है आपकी डेल्टा अपॉन में एस होती है। डेल्टा मतलब आपका एरिया और एस मतलब आपका सेमी पैरामीटर, और सेमी पैरामीटर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और प्लस आपका सी, और बाय आपका क्या होता है, 2 होता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, बहुत काम आएंगे आप। ठीक है, चलिए भाई, ये आपका हो गया। एक राइट एंगल का और देख लो यार, राइट एंगल ट्रायंगल पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी आपको जरूरी है पता होना। मान लो कि आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला है, ठीक है, और इसके बाहर से अगर कोई सर्कल पास कर गया ऐसे, इसके बाहर से अगर कोई सर्कल पास करता है, तो मान लो आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और ये आपका सी है, और ये आपका 90 डिग्री है। तो ऑलवेज याद रखना, हमेशा याद रखना कि इसका जो हाइपोटेन्यूज होता है, उस हाइपोटेन्यूज का आधा आपकी क्या होती है, सर्कम रेडियस होती है। तो ये आपकी रेडियस होगी, तो ये भी आपकी रेडियस। तो रेडियस क्या होती है आपके हाइपोटेन्यूज का हाफ होती है, किसके अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही अगर इसके अंदर सर्कल है तो उस सर्कल की जो आपकी रेडियस होती है, मान लो आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है, ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर है, ये इसका क्या है, बेस है, और ये इसका क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ठीक है भाई, अगर इसके अंदर सर्कल है ना मेरे भाई, इस तरीके से, इस ऐसे, ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर जो सर्कल होता है, इसकी जो आपकी रेडियस होती है, ये रेडियस होती है आपकी परपेंडिकुलर प्लस में आपका बेस और माइनस आपका हाइपोटेन्यूज, और बाय में क्या होती है आपकी 2 होती है। ये भी आपको याद रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, चलिए भाई, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन में जैसे कि आपका लगा है, अभी लेटेस्ट 2019 में ही आपका आया था, और ये वाला जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे आपका 2020 में और 2019 में मेंस की जो पेपर हुए थे एसएससी सीजीएल का, उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन है, एक षटभुज है, और इसमें क्या है कि षटभुज के आकार का किसी खेत का जो क्षेत्रफल है आपका 2400√3 मीटर स्क्वायर है, 16 रुपए 80 पैसे प्रति मीटर की दर से खेत के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत क्या आएगी। अब आपको पता है अगर उसकी चारों तरफ आप बाड़ लगाना चाहते हो तो आपको किसकी जरूरत पड़ने वाली है, उसके पेरीमीटर की। ठीक है, तो अब हम पेरीमीटर की बात करेंगे इस पे। ठीक है, तो पेरीमीटर की हमें यहाँ पर आपकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो करते हैं भाई, कैसे होगा चलो। सबसे पहले तो आपको पता होगा यार कि रेगुलर हेक्सागन कैसे बनता है। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, एक ऐसा हेक्सागन जो 6 इक्वल साइड से मिलकर बना होता है और जिसके 6 इंटरनल जो एंगल होते हैं ना, वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ठीक है, ये आपका इस तरीके से ऐसे ऐसे और ऐसे, ये बन गया आपका एक रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, इसकी सभी साइड आपस में क्या होती है, बराबर होती है, आपकी सारी साइड आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, इस तरीके से बेसिकली होता क्या है कि ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है। ये आपका 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना होता है इस तरीके से। ये सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और इन सबकी साइड आपकी क्या होती है, ए होती है। ये आपको पता होना चाहिए, ए और आपका ए और आपका ए। ठीक है, अब इसने बोला है इसका एरिया 2400√3 आपको दे रखा है, और इस दर से इस पे चार और बाड़ लगानी है। तो चारों ओर अगर मैं बाड़ लगाना चाहता हूं तो मेरा जो खर्च आएगा ना भाई, वो किसके बराबर आएगा, इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर होगा 6 इंटू ए, और इंटू आपको करना पड़ेगा यहाँ से 16.80 है, ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, मुझे किसकी जरूरत है, इसकी साइड की जरूरत है। साइड कैसे निकलेगी, 6 इंटू में 6 गुना में आपका √3/4, और इंटू में क्या होगा, साइड का स्क्वायर, मतलब आपका ए का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर आपका 2400, और आपका √3 आ गया। इससे आपका ये चला जाएगा। ठीक है, 600 में इसको काट देता हूँ भाई, आपका 400 पे चला जाएगा। ए का स्क्वायर आपका यहाँ से कितना आ गया, 1600 आ गया। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो इसका मतलब इस रेगुलर हेक्सागन की षटभुज की जो भुजा है, साइड है, वो आपकी 40 आ गई। तो एक्सपेंडिचर आपको निकालना है, तो 40 इंटू आपका 6 होगा, और इंटू में आपका यहाँ से 168, और बटे में कितना हो जाएगा, डेसिमल का 10, क्योंकि एक जीरो में ले ही नहीं रहा, इससे आपकी ये जीरो कट जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो एक काम कर सकते हैं भाई, ये आपका 24 और इंटू में आपका कितना आ गया, 168 आ गया। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका तो क्या है क्वेश्चन को करने का, आप इकाई का अंक देख लो क्या आना चाहिए। इकाई का अंक मेरा 4×32 आएगा, मतलब 2 आना चाहिए। कौन सी ऑप्शन है जिसमें इकाई का अंक 2 है, ये वाली ऑप्शन है, तो इसका मतलब ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका होता है सम ऑफ डिजिट वाला, वो भी आप लगा सकते हो वैसे। जैसे 4 और 2 आपका कितना हो गया, 6 हो गया, इंटू में 8 और 1 आपका 9, 9 और 6 आपका कितना हो गया, 15, 15 छिके आपका कितना हो गया, 90, 90 का आपका 9 + 0 आपका 9 आना चाहिए। क्या इसका आ रहा है, 4 3 7 और 2 9, इसके भी अंकों का जो जोड़ है वो 9 आ रहा है। तो इस तरीके से भी इनको जोड़ो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इनको जोड़ो, आपस में मल्टीप्लाई करो, 90 आ गया, 9 + 0 आपका 9 आ गया। किसी और का है ऐसा, 4 5 कितना आ गया, 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 का भी ये 9 आ जाता है भाई। ठीक है, तो बेसिकली इस कंसेप्ट में सम ऑफ डिजिट वाला जो रूल है ये फेल हो जाता है, क्योंकि कई बार तो क्या होता है कि चारों की चारों ऑप्शन में लग जाता है। अब जैसे यहाँ 2 में तो लग ही गया, तो ये सबसे बढ़िया है आपका यूनिट डिजिट वाला, इकाई के अंक वाला, इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, इन्होंने क्या आंसर दिया हुआ भाई, मैच आंसर भी तो मैच करते हैं, 4032 यही दिया हुआ भाई इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ये वाला। बोला गया कि इन द गिवन फिगर PQRSTU इज ए रेगुलर हेक्सागन। देखो रेगुलर का मतलब क्या है, सभी साइड इक्वल, सभी इंटीरियर एंगल इक्वल, वो मतलब होता है रेगुलर हेक्सागन का। ठीक है, और साइड आपकी 12 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल SQP, ये आपसे पूछा है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना कि रेगुलर हेक्सागन के अंदर होता क्या है कि उसके डायगोनल्स को लेकर जो ट्रायंगल बनाया जाता है ना, वो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो पूरे हेक्सागन के एरिया का हमेशा क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, और डायगोनल कौन से होंगे, तो लगातार जो आपके वर्टेक्स हैं इनको छोड़ के, तो लगातार को छोड़ के, जैसे ये वाला है, इससे अगला ये पॉइंट है, इसको छोड़ दूं और इससे अगले पॉइंट को मिला दूं, ये इसका क्या है, डायगोनल है, विकर्ण है। अब जैसे इस वर्टेक्स के बाद ये वर्टेक्स आया था, इसको छोड़ दो, अगले से मिला दो, ये इसका डायगोनल है। इस वर्टेक्स के बाद ये वर्टेक्स आया था, उसको छोड़ो, उसको मिला दो, ये इसका डायगोनल है। तो SU और आपका QS और आपका जो QU है, ये तीनों के तीनों क्या है आपके
इस रेगुलर हेक्सागन के क्या है, डायगोनल है भाई। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसको कैसे करते हैं, ये तो आप याद ही रखना कि इस पूरे का जो इसका जो एरिया होता है 1 बाय आपका क्या होता है, हाफ ऑफ क्या होता है आपका रेगुलर हेक्सागन। इसका एरिया हमेशा रेगुलर हेक्सागन के एरिया का हाफ होगा। कंडीशन क्या है, किससे मिलकर बना होना चाहिए ट्रायंगल आपका, जो ट्रायंगल है वो इसके डायगोनल से, रेगुलर हेक्सागन के डायगोनल को लेकर बना होना चाहिए। ठीक है भाई। अब देखो कैसे होता है, एक बार मैं आपको बता देता हूं ऐसा क्यों होता है, फिर आपको बस याद रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात मैं मान लेता हूं कि इसकी साइड क्या है, आपकी ए है। ये सारी साइड आपकी रेगुलर हेक्सागन है, ए आ जाएगी। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब देखो आपको पता होगा कि किसी भी पॉलीगन का जो ईच इंटीरियर एंगल होता है वो कैसे निकाला जाता है। ईच इंटीरियर एंगल वो होता है आपका n-2 प्रत्येक अंतःकोण इनटू में आपका 180 और डिवाइड बाय में आपका n होता है। n क्या है, इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 6, 6 में से 2 गया 4, 4 इंटू में 180 और बटे में आपका 6, ये आपका 30 पे चला गया, 120 आ गया। इसका मतलब जो इसका प्रत्येक अंतःकोण है ईच इंटीरियर एंगल कितना, 120 डिग्री है। तो ये भी एंगल आपका 120 होगा, ये पूरा भी 120 होगा, ये भी आपका 120 होगा, ये भी आपका 120 होगा, और ये पूरा भी क्या होता है आपका 120 होता है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब देखो, अब मुझे अगर रेगुलर हेक्सागन का जो अंदर ट्रायंगल बना हुआ है ना SQ, अगर मुझे इसका एरिया निकालना ना, तो सबसे पहले मुझे क्या पता करना होगा, इसकी साइड पता करनी होगी। क्यों, क्योंकि ये भी देखो ध्यान से देखना, ये भी आपका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनेगा, बस इसकी साइड कैसे निकले उस पर फोकस करना है। ठीक है, अब किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 120 आ गया, ये साइड बराबर ये साइड बराबर, तो इसके हिस्से में बाकी का 30 और इसके हिस्से में बाकी का 30 आ गया। सेम देखो इनके हिस्से में बाकी के 30 आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है आपके, ये वाले ये सारे के सारे ट्रायंगल आपके बराबर बन रहे, और इनसे ये साइड जो आएगी तीनों से बराबर ही आएगी। तो इसके लिए कंसेप्ट होता है एक साइन रूल। साइन रूल क्या बोलता है कि अगर कोई एंगल है, उसके सामने वाली साइड की लेंथ का उन दोनों का जो रेशियो होगा वो बाकी के दो एंगल और बाकी की दो साइड्स का उनका आपस में जो रेशियो होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहां से बात करूं तो इसका मतलब क्या है कि ये ए है, ये आपका ए है, मैं इसको क्या मान लेता हूँ, इसको एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, कि ये सारी साइड आपकी क्या है, तीनों एक्स आएंगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्स अपॉन में जो आपका साइन 120 होगा, साइन रूल साइन 120 होगा, वो बेसिकली किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा आपका ए अपॉन में आपका साइन 30। ठीक है, इसके बराबर होगा भाई। ठीक है, साइन रूल साइड एंगल, साइड एंगल, इनकी साइड का इस एंगल के साथ जो रेशो होगा वही रेशो इस साइड का इस एंगल के साथ होगा, इसको बोला जाता है साइन रूल। बेसिकली जो आपकी सिमिलैरिटी होती है ना, वो भी आपका क्या होता है, साइन रूल ही होता है। ठीक है, अब देखो साइन 120 को आपको पता क्या लिख सकते हैं, साइन 90 + 30 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 + 30, और वो हो जाएगा आपका साइन 90 पे किस में चेंज हो जाता है, कोस में, तो ये बन जाएगा आपका कोस 30। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, ये आपका एक्स आ गया, और नीचे इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस 30 लिख सकते हैं, और ये आपका ए, और साइन 30 को 1/2 लिखूंगा तो ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से कोस 30 क्या होता है, √3/2, तो इसका 2 भी ऊपर जाएगा, तो ये आपका 2x, और नीचे आपका क्या आ गया, √3 आ गया, और ये आपका 2a और अपॉन आपका 1 आ गया। ये देखो भाई 2 से आपका 2 चला गया। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आ गई आपकी √3a आ गई, कितनी आ गई आपकी, √3a। तो इसका मतलब ये वाली जो साइड्स आ गई ये आपकी √3 आ गई, इसकी साइड भी आपकी √3 आ गई, और इसकी साइड भी आपकी क्या आ गई, √3a आ गई। ठीक है, बस ये एक बार समझना है, उसके बाद आप अपने आप कर लोगे। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और मेरे हिसाब से अब आगे आपको इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आगे आपका साइन रूल से, ये याद रखना। ठीक है, और अब इसके बाद ये एरिया की बात कर रहा है, पहले किसका एरिया बताना है आपको, यहां से चलो एरिया की अगर मैं बात करूं, पूरे बड़े अगर इसकी हेक्सागन की बात करता हूं तो उसका एरिया होगा 6 इंटू में √3/4, और इंटू में इसकी साइड क्या है, a का स्क्वायर। ये हो गया रेगुलर हेक्सागन का एरिया, और ये बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होगा √3/4, इसकी साइड का स्क्वायर, इसकी साइड कितनी आ रही है, √3a, √3a का स्क्वायर करूंगा तो ये आपका 3a का स्क्वायर आ जाएगा, यही आएगा आपका यहाँ से। अब देखो भाई √3/4 आपका कॉमन है, a का स्क्वायर आपका कॉमन है, 3 से आपका 2 पे चला गया। इसका मतलब इनके एरिया का जो रेशो होगा 2 रेशो क्या होगा आपका 1 होगा। ठीक है भाई, मतलब अगर पूरे रेगुलर हेक्सागन का एरिया आपका 2 है तो इस जो अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है इसके डायगोनल को लेके उसका एरिया क्या होगा, उसका हाफ होगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि यहाँ से
इसका एरिया मैं निकाल सकता हूँ रेगुलर हेक्सागन का, ये आ जाएगा आपका √3/4 और इंटू में ए का स्क्वायर आपका 12 इंटू आपका 12, ये इसका एरिया आ गया 6 इंटू में, 6 इंटू में आपका इतना आ गया। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, हाफ कर दो, तो मेरे पास पूरा इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है भाई, एरिया यहाँ से कितना आएगा, 4 से आपका 4×3 = 12 चला जाएगा। ठीक है, 2 से आपका यहाँ से 2×3 = 6 चला जाएगा, 3×3 = 9 आ गया, 12 में 108 आ गया, तो 108√3 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है भाई, है ऑप्शन में ये वाला सी, इन्होंने क्या दिया है सी। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा भाई, 108√3 आ जाएगा। बस ये याद रखना कि डायगोनल कैसे बनते हैं, तो लगातार वर्टेक्स को नहीं जोड़ना है आपको, बीच में एक वर्टेक्स छोड़ देना है। ठीक है, फिर जो वर्टेक्स आए उसको मिलाने से जो बनेगा वो आपका डायगोनल बनेगा भाई। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, और ये याद भी रखना कि हाफ क्यों होता है, तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला भाई, एक बार इसको भी देख लो। चलिए भाई देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें बोला गया है कि ABCDEF एक आपका क्या है, षटभुज है। ठीक है भाई, बना लेते हैं एक बार इसको, इसी से बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन है जिसको नाम दे रखा है यहाँ से यहाँ, हाँ हाँ थोड़ा, ठीक है, इसको ऐसे मिला दो। ये आपका रेगुलर हेक्सागन हो गया, इसको नाम दे देते हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी, और ये आपका डी, और ये आपका ई, और ये आपका क्या है, एफ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसने बोला है ACE, ए सी और ई। अच्छा देखो भाई, ये आपको ध्यान से दिख गया होगा ना, ये पिछले वाले की तरह क्या बन गया, एक ऐसा ट्रायंगल बन गया जो इसके डायगोनल्स को लेके बना हुआ है। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो मतलब ट्रायंगल ACE का जो एरिया होगा वो रेगुलर हेक्सागन के एरिया का हाफ होगा, पिछले वाला ही पॉइंट है जो अभी हमने किया था। तो ये भी आपका 2017 मेंस के जो पेपर हुए थे मार्च में और फेब 2018 में, उसमें ही आया था ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो एक तो आपका ये हो गया, दूसरा इसने बोला है AEF ले लो, AEF। अच्छा, इसका एरिया आपसे पूछा है क्या होगा। ठीक है भाई, कोई इश्यू नहीं, चलो ठीक है। ठीक है, एक तो वही तरीका भाई जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, उसी से कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं यहाँ से बात करूँ ना भाई, ये ट्रायंगल तो आपको समझ आ गया होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, कि ये तो हाफ होगा आपका। ठीक है, अब दूसरा देखो, एक और मैं आपको रेगुलर हेक्सागन बना देता हूँ भाई, इससे क्या होगा कि आपको ज्यादा समझ आ जाएगा कंसेप्ट आपको। ठीक है, ये आपको यहाँ से और यहाँ से अब आपको थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। ये हो गया आपका, नाम आपको सेम दे देते हैं, ये आपका ए है, ये बी है, ये आपका सी, और ये आपका डी, और ये आपका ई, और ये आपका क्या है, एफ है। एक इसने आपसे पूछा है AEF का एरिया। ठीक है, देखो इसके लिए सबसे पहले यहाँ मिलाओ, इसको यहाँ मिला दो, और इसको यहाँ से यहाँ मिला दो, तो आपको पता नहीं 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए। ये 6 के 6 का जो एरिया होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर क्या होता है, साइक्लिसिटी चलती है। ठीक है, ये आपका 6 है, अगर मैं इसको यहाँ मिला देता हूँ तो ये इसका क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। ये मिड पॉइंट होगा ना भाई, तो जितना एरिया ये होगा उतना ही आपका ये होगा, सेम उस तरीके से जितना एरिया आपका ये होगा उतना ही आपका क्या होगा, ये होगा। ये चीज हमेशा याद रखें। ठीक है, तो यही कंसेप्ट आपको लगाना है कि इसने पता है क्या पूछा, आप ये एरिया हाफ हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो इसको, थोड़ा सा एक बार दोबारा देखो इसको, मैं यहाँ से ये आ गया आपका, और ये आपका ये आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि इसका जो ये एरिया है, ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, तो इसका एरिया 1 है, तो इसका भी एरिया 1 होगा, इसका एरिया 1 होगा, इसका एरिया आपका 1 होगा। तो इसकी बात, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से इसका भी एरिया क्या होगा, पूरे का आपका 1 होगा, इस पूरे का भी एरिया क्या होगा, आपका 1 होगा। बट जैसे मैं इसको मिला दूंगा, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, तो इसका एरिया हाफ हो जाएगा और इसका एरिया भी हाफ हो जाएगा। ऐसे ही इसको मिला दूंगा, ये पूरा है तो ये भी आपका हाफ हो जाएगा और ये भी आपका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, इन्होंने आपसे किस किस का एरिया पूछा है, इसका और इसका। हाफ और हाफ मिलके फिर से क्या हो जाता है, आपका 1 बन जाता है। ठीक है, हाफ और हाफ मिलके फिर से क्या हो गया, आपका 1 हो गया। समझ आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला, इसका एरिया क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, बस समझो
तो यहाँ से इस वाले ट्रायंगल का एरिया भी आपका पूरा 6 है, तो इसका भी मैं एरिया अगर पूरा 6 मान लेता हूँ तो ये 6 होगा, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ होगा, 3 होगा। और इनका एरिया क्या होगा आपका, 1 होगा। तो इसने बोला है यही बता दो इनके एरिया का रेशो क्या होगा, तो 1:3 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसने उल्टा पूछा है, पहले इसने ACE पूछा है, तो ACE का तो आपका 3 होगा, ठीक है। ACE का एरिया आपका 3 होगा, और बाद में अगर AEF बोला हुआ है तो उसका एरिया क्या होगा आपका, हाफ होगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 3:1। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये आपका इस तरीके से हो जाता है ना भाई, इसको बहुत सारे पॉइंट होते हैं मिलाने के, ठीक है। जैसे अगर मैं इसी में बात करूँ ना, इसको थोड़ा देख लो क्या हो जाता है। इसको अगर मैं यहाँ से मिला दूं, ठीक है, इसको भी अगर मैं यहाँ से मिला दूं तो बहुत सारे ट्रायंगल बन जाते हैं। जैसे 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया, 5 बन गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये आपका 12। अगर इन सबको भी आप मिला दो ना, इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया और इसको यहाँ मिला दिया, तो बेसिकली अब इसमें इक्वल 12 इक्विलेटरल 12 बराबर ट्रायंगल बन जाएंगे, ठीक है। 12 बराबर ट्रायंगल, 12 एरिया के ट्रायंगल बन जाएंगे आपके पूरे। अगर मैं इनसे बात करूंगा तो अब हर ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो पूरे बड़े आपका जो रेगुलर हेक्सागन है उसके एरिया का 1/12 होगा। ये हमेशा याद रखना। अगर इनको हटा रहे हो तो इसका एरिया 1/6 होगा, इसका 1/6, इसका 1/6, बट उसको भी हाफ करते जा रहे हो तो 1/6 का भी हाफ आपका 1/12 हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें भी मैं आपको बता दूं, अगर यहां से इसको भी मिला दिया और इसको भी मिला दिया तो यहाँ भाई साहब इसका एरिया 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में बढ़ जाता है, ठीक है। ये सारी आपके मीडियन का काम करती है, ठीक है, समझ आया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका, इसको याद रखना। इस क्वेश्चन का आपका आंसर जो आएगा 3:1 आएगा। 2 अलग अलग डायग्राम बनाओगे तो ज्यादा समझ आएगा आपको, ठीक है। और इन्होंने भी क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 101 इन्होंने दिया 3:1, तो ये हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ ये वाला देखो। अब ये क्वेश्चन आ गया अपने पास। क्वेश्चन में बोला गया है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रेगुलर हेक्सागन हुज साइड इज आपका 12 सेंटीमीटर। वही आपका तब आपका 12 है, 12 है, ये सारी साइड आपकी क्या है, 12 है, अंदर वाली भी सारी आपकी क्या है, 12, ठीक है। अब देखो अभी जो मैंने ट्रायंगल बनाया था तो मैंने क्या किया था, मैंने बोला था ये वाली साइड अपने पास उसमें नहीं थी, मैंने बोला था इसको मिला दो, ठीक है, ये और ये वाला। अगर इसको मैं यहां से मिलाता हूं तो अभी हमने क्या बोला था कि इसका एरिया 1 होगा, इसका एरिया 1 होगा, इसका एरिया 1 होगा, इसका एरिया 1 होगा, इसका एरिया 1 होगा और इसका एरिया आपका क्या होगा, 1 होगा। तो यही तो वो इक्विलेटर, यही तो अपने 6 इक्विलेटर ट्रायंगल बनते हैं जब हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो जो मैं ग्रीन वाला बना रहा हूं ना, ये आपके 6 इक्विलेटर ट्रायंगल बनते हैं अपने, ठीक है। ये वाला है, ये आपके 6 बनते हैं। ये पूरा ट्रायंगल होता है, ये पूरा होता है, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा और ये पूरा, ठीक है। यही पूछा इन्होंने आपसे। अब देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या बोल रही है। क्वेश्चन में बोला गया है कि मुझे बताना है किसका एरिया, ये डार्क वाला एरिया मुझे बताना है, ठीक है। अगर मैं डार्क वाले एरिया की बात करूं तो आपको पता होगा ना, इसको अगर मैंने यहां से मिला दिया तो ये जो एरिया है ये तो पूरा कितना बनेगा, 1, ठीक है। क्योंकि 6, अगर इसका पूरा एरिया 6 है तो उसमें से ये तो एक ट्रायंगल पूरा आ जाएगा। अब ये भी पूरा एक ट्रायंगल है ये वाला, उस पूरे को भी आपने हाफ किया हुआ, इसका मतलब हाफ इसके पास है, हाफ इसके पास है। सेम वही इसके पास हाफ है, इसके पास हाफ है, सेम वही इसके पास हाफ है, इसके पास हाफ है, और इस भाई साहब के पास हाफ है, इस भाई साहब के पास हाफ है, और इसके पास अपना कंप्लीट आपका क्या है, 1। तो जो डार्क वाले आपसे एरिया पूछा है उसमें कितना एरिया आ गया, एक ट्रायंगल तो पूरा आ रहा है और एक आधा आ रहा है, इसका मतलब 1.5। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि मुझे पूरा रेगुलर हेक्सागन का जो एरिया है उसका कौन सा पार्ट आपको बताना है, 3/2 पार्ट आपको बताना है, ठीक है। बस ये चीज याद रखना भाई, जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं से आपका कंसेप्ट होगा। देखो जैसे मैं यहाँ से इनको भी अगर आप यहाँ से व्हाइट कर दो तो आपको दिख ही रहा होगा पूरा ट्रायंगल, ये बनता हुआ जो ऊपर दिख रहा है आपका, ठीक है। तो मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं रेगुलर हेक्सागन के अंदर, ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बन गए आपके, बस उसी को इन्होंने बांटा हुआ है। यहाँ से इसको बन गया और यहाँ से ये पूरा ये भी बनना था आपका, इसको आधा लिया हुआ इन्होंने, ठीक है। तो ये बनेंगे आपके 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है भाई। समझ आ रहा होगा ना भाई, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, बस वही कंसेप्ट है। अब आपको क्या करना है, अगर आपने इसने आपसे एरिया पूछा है तो आपको क्या करना होगा, पूरे रेगुलर हेक्सागन का एरिया है वो पूरा हमारा 6 के बराबर होता है,
हमें उसका क्या करना है, 3/2 पार्ट निकालना है, साफ साफ हमें पता लग गया। तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया कितना होगा, 6 इंटू में √3/4 और इंटू में a का स्क्वायर, जो कि आपका 12 इंटू आपका 12 है। ये तो कंप्लीट आपका एरिया हो गया ना। हमें तो इसका कौन सा पार्ट चाहिए इस एरिया का, 3/2, तो 3/2 कर दो यहाँ से आपका, ठीक है भाई। तो अगर मैं यहाँ से करूँ तो 4 से आपका ये 3 पे चला जाएगा, ठीक है। 2 से ये फिर आपका किस पे चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा। तो इसका जो आपका एरिया आ रहा है यहाँ से, एक सेकेंड, एक काम करो, इसको 6 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एरिया है ये पूरा 6 की वैल्यू, ये जो पूरी वैल्यू है ये आपकी 6 की वैल्यू है। हमें किसकी चाहिए, इसकी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो भाई, यहाँ से 3 से आपका ये 2, 3 दूनी आपका 6 भी हो गया, 2 छिक आपका 12 भी हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 9 छिक 54 हो गया, और 54 आपका √3 आ गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 50√3। तो क्या इन्होंने यही क्वेश्चन का आंसर दिया है, ए, इन्होंने यही क्वेश्चन का आपका आंसर दिया हुआ भाई, ठीक है। समझ आ गया भाई। हमने क्या किया है, ये जो इसका पूरा एरिया है वो हमारे लिए किसके बराबर है, 6 के बराबर है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये एरिया निकाला, ये वाला यहाँ से ये वाला, जैसे ही मैंने ये एरिया निकाला 6 इंटू √3/4 और पाई आर का सॉरी √3/4 a का स्क्वायर, तो ये 6 की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, 6 की। तो मैंने इसको 6 से डिवाइड करके 1 की वैल्यू निकाल ली, 6 पार्ट की वैल्यू इतनी है, 1 की निकाल ली और उसको फिर 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 की वैल्यू निकाल के, तो ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 54√3, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बार बार आता है, इसको फिर देख लो, ठीक है, इसको समझ लो, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। और तो ये आपके मेंस में आया हुआ है, इनको बस जोड़ने का देखते रहना, जैसे ही इसको जोड़ते जाओगे एरिया आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। एक मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, रेगुलर हेक्सागन के बारे में जो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो एक बार देख लो। ये हो गया आपका, क्या बन गया, चलो भाई लाइन से ही बना देते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो इससे मिला दो, तो इससे मिला दो भाई, अगर ये आपका हाथ से मिला रहा, से मिला दो, तो इससे मिला दो, ठीक है, ये मिल गया आपका। तो ये बोला था मैंने 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके बन जाएंगे, ठीक है। अब मैं पता है क्या कह रहा हूँ, आप यहाँ से इनको मिलाओगे ना, जैसे इसको इससे भी मिला दो तो ये एरिया फिर आपका डिवाइड हो जाता है, इसको इससे मिला दो एरिया फिर आपका डिवाइड हो जाता है, इसको इससे मिला दो एरिया फिर आपका क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। इसमें भी जैसे मैंने यहाँ इसको मिला दिया, इसकी मीडियन यहाँ से ऐसे मिली, तो ये भी आपका फिर ये ट्रायंगल भी आपका 6 इक्वल पार्ट में आपका इस तरीके से डिवाइड होता चला जाता है। ये भी आपके इस तरीके से आगे मिलते जाते हैं, ये मिलते चले जाते हैं, मिलते चले जाते हैं, एक दूसरे को काटते हुए ऐसे। तो ये बेसिकली क्या होता है कि इन सबका एरिया आपस में बराबर आता चला जाता है, ये हमेशा याद रखना। तो इसमें भी बहुत सारे ट्रायंगल आपके बन जाते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो इस पे अभी क्वेश्चन आया नहीं है, इन्हीं पे आपका क्वेश्चन आया है। अगर आ जाए तो आप इनको मिलाते रहना, इनको आप मिलाते रहना इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके बनते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, आई होप आपको समझ आ गया होगा भाई। तो 6 के इसमें आ गए, 6 इसमें आ गए, 6 इसमें आ गए, 6 यहाँ बन जाएंगे, 6 यहाँ बन जाएंगे, 6 यहाँ बन जाएंगे, और इस तरीके से लगभग आपके 36 छोटे छोटे ट्रायंगल बन जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आपको डाउट आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा भाई। अभी के लिए इतना ही, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।